जय हिंद, जय उत्तराखंड। आज का जो भी पेपर के बारे में जो एनालाइज़ करूँगा, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। उसका सीधा सा मतलब ये है कि जो आगे जाके एग्ज़ाम होंगे उनके बारे में है। पेपर आप लोगों ने सभी ने देख ही लिया, पेपर कैसा आया, इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है। और शायद पिछले 2 दिनों के अंदर आपने इसमें बहुत सारे आंसर की वगैरह सब कुछ देखी होंगी। आंसर की में ये है कि इन लोगों ने मतलब जिन लोगों ने आपको आंसर बताए हैं, तो मैं आपको इसमें आंसर नहीं बताऊँगा। मैं इसमें सिर्फ बताऊँगा आपको कि पेपर का लेवल क्या हो गया है और पेपर किस लेवल पे जा चुका है। जैसे ये हिंदी का सेक्शन है, हिंदी के सेक्शन में आप देखिए, इसमें जैसे बहुब्रीहि समास हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। वाक् संधि भी हमने पढ़ी है, उपसर्ग भी पढ़ा है इसमें, और विलोम भी हम पढ़ते हैं। देखो HTML, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है HTML के बारे में। और थोड़ा सा इसमें अगर और देखा जाए तो एक तो 5वां क्वेश्चन HTML वाला हो गया इसमें। एक इसमें मध्य पुरुष सर्वनाम, खैर सर्वनाम हम पढ़ते हैं इसमें। और इसमें उत्तराखंड वालों को इसमें बीच में हिंदी में, मतलब जो हिंदी के साहित्यकार हैं उनको उसने शामिल किया है। और इसके साथ साथ जो आगे हम देखेंगे दूसरा पेपर, इसमें मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ के हो गए और एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। जैसे बसंत को कोकिल, मुहावरे, थोड़ा सा डिटेल में आएगा। रिक्त शब्द के बारे में से नया पूछा है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन बेसिकली मैंने जो एनालाइज़ किया या विश्लेषण जो मैंने थंबनेल दिखाया, उसमें मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, या मैंने ये बताने की कोशिश करूँगा इसमें, कि पेपर का लेवल कितना अच्छा कर दिया गया है। जो लोग बहुत लंबे टाइम से तैयारी करें उनके लिए बहुत अच्छा है इसमें मैं आपको कोई भी आंसर नहीं बताऊँगा, क्योंकि आपने पिछले 2 दिनों में बहुत सारे आंसर देख लिए होंगे। मैं सिर्फ एनालाइज़ करूँगा और आपको एक विश्लेषण बताऊंगा कि आपको तैयारी का लेवल क्या रखना है, तो उसी को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो एक नया क्वेश्चन था, 20 नंबर का क्वेश्चन है, 29, बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक कौन है। ये काफ़ी अंदर से आप पूछा गया है। और इसमें अगर जो राहुल सांकृत्यायन पढ़ोगे वहाँ पर आपको मिलेगा ये। कठौस में मुश्किल मिलेगा आपको ये। एक राम नौटियाल है, उनकी बुक में आपको बिंद्रा के बारे में मिल जाएगा, ठीक है ना। और प्रारूपण के बारे में पूछा जाए, प्रारूपण की विशेषता नहीं, तो प्रारूपण में क्या होता है, अलंकार युक्त नहीं होता। अब जो ये प्रारूपण वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये बेसिकली जब हम क्या करते हैं, तहसीलदार की तैयारी करते हैं तो वहाँ प्रारूपण पढ़ाया जाता है मेंस में, ठीक है ना। ये प्री में नहीं होता है, मेंस में होता है। तो प्रारूपण के बारे में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में जो PCS के एग्जाम होते हैं वहाँ पर इस तरह क्वेश्चन बहुत रहते हैं, या पहले भी रहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी में 60 क्वेश्चन क्या होते हैं, हिंदी के होते हैं प्री एग्जाम में। इसलिए क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब हिंदी वहाँ काफ़ी डिटेल में पूछी जाती है। और ये प्रारूपण वहीं से पूछा गया, तो जब वहाँ पर मेंस का एग्जाम होता है वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन को इसने क्या है, यहाँ देना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, बंदी रक्षक जैसे पेपर में उन्होंने ये दिया, क्योंकि बंदी रक्षक बेसिकली कांस्टेबल लेवल पेपर होता है, तो उसमें इस तरह का जो लेवल रखा गया है हिंदी का, वो मतलब अद्भुत है। और मतलब अगर इसमें समझा जाए तो इसने इस तरह कैसे किया है समझ से परे, लेकिन ये सीधा सीधा एक प्रकार से आपके लिए संकेत है, ठीक है। ये संकेत है कि आप क्या है, बहुत अच्छी तरह से रेडी हो जाओ। बिना इसके आगे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये पेपर का लेवल बहुत हाई फाई जाने वाला है, ठीक है ना। तो हिंदी में लगाओ, जो मुझे नज़र आए हिंदी में, वो लगभग हिंदी में क्या है, 4 क्वेश्चन ऐसे दिखे मुझे जो क्या है ठीक ठाक लेवल के है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको हिंदी को और अच्छा करना पड़ेगा। अभी मैं आपको जो ये ग्रुप C में अभी जो 229 पद आए हैं उसका विश्लेषण करके बताऊंगा। विश्लेषण मतलब ये नहीं कि मैं जो विश्लेषण बताता हूँ बहुत ही अद्भुत होगा। विश्लेषण का मतलब ये है कि आपको उसको किस लेवल से पढ़ना है, कैसे देखना है, किस तैयारी करनी है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हिंदी के और उत्तराखंड के वीडियो बनाऊं, जिससे आप लोगों को हेल्प मिले। और जो बच्चे दूर रहते हैं, जिनको ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती, उनको देखते हैं हम इसमें, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, उन बच्चों को इसमें हेल्प मिल जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट अपने को थोड़ा सा अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हिंदी वाला मैंने बता दिया, 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्या है काफ़ी डिटेल वाले क्वेश्चन है, यानी आप जब ढंग से पढ़ाई करोगे तभी जब चीज़ें चलेंगी इसमें। बाकी इसमें जो सामान्य अध्ययन का पेपर का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें GS वाला सेक्शन, इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक है। और इसमें भारत रत्न पुरस्कार कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है इसमें। और जैसे पेले पुले, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। मतलब अगर आप पिछले 2-4 साल से तैयारी कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें काफ़ी आसान लगेंगी। बाकी जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं और जिन बच्चों को ये लगता है कि लुसेंट पढ़ने से, ठीक है, उसका करेक्शन कर लेता हूँ, नहीं तो फिर बोलेंगे लुसेंट लिखना भी नहीं आ रहा, ठीक है। लुसेंट और परीक्षा वाणी पढ़ने से आपका क्या है, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा।
आपको डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ेगी, चाहे कोई अच्छा माने या बुरा माने, या कोई परीक्षा वाणी का बहुत बड़ा फ़ैन है या फिर लुसेंट का बहुत बड़ा फ़ैन है, तो मैं कहूँगा कि आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो बहुत ऊपर जा चुका है, बहुत ठीक ठाक जा चुका है। अगर कांस्टेबल लेवल में ऐसा पेपर आ रहा है तो आप समझ सकते हो आगे जाके अन्य चीज़ों में कैसे पेपर आएंगे, ठीक है ना। तो बस ये उसी चीज़ को लेके बात करनी थी मुझे कि आपको पेपर का लेवल देखना है, किस तरह की चीज़ें जा रही हैं इसमें। बाकी इसमें जैसा आपको यहाँ स्टार्टअप इंडिया के बारे में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें ये थोड़ा क्वेश्चन घुमाने वाला, भारत सरकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे। तो अगर जिसको ये पता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक थी, तो 17 में हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी थे, तो इसलिए यहाँ नरेंद्र मोदी वाला ऑप्शन आएगा उसमें। तो बेसिकली जो, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, तो इसीलिए क्या है यहाँ पर 2017 तक था, तो इसलिए क्या है 2017 में प्रधानमंत्री मोदी थे, क्योंकि आपको पता है 14 में मनमोहन सिंह हट गए थे, भले प्रारंभ में वही थे उसमें। तो जो मोदी तो अंतिम बोलो, उसने अंतिम अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी इसमें आएगा, क्योंकि उसके बाद नीति आयोग बन गया था। तो जो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें क्या, अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है, क्योंकि जब ज़्यादातर बच्चे जो आजकल के बच्चे हैं जैसे मेरे पास पढ़ने आते हैं वो नीति आयोग जानते हैं, प्लानिंग कमीशन भूल जाते हैं, प्लानिंग कमीशन कोई चीज़ है, ठीक है। इसलिए आपको बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा, आप कुछ ही पढ़ो, आपको बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। बिना बेसिक के, और बेसिक आप तब आएगा जब आप कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करोगे, बिना कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करे आप नहीं कर सकते, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। और इसके बाद मैं आपको जल्दी इसमें कट ऑफ बताने वाला हूँ कि ज़्यादा आपका पेपर लंबा ना हो। बाकी ये मैथ्स वाला सेक्शन है, इसको आप देख सकते हो, सारे के सारे आपको आंसर मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने सॉल्व करके बता रखा है, आप उन्हें देख लेना। मैं आपको सभी बता इसमें क्वेश्चन का लेवल कैसे हो गया। जैसे गुरु शिखर पर्वत, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, युवा आकार की घाटी बेलाडीना के बारे में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है, और ये करंट अफेयर है, सबने पढ़ा है इसमें। संविधान संशोधन में यह स्पष्ट किया गया प्रधानमंत्री से 56 क्वेश्चन, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। संविधान संशोधन में यह स्पष्ट किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य के 15% होगी, ठीक है ना, 15%, ये आपका उसमें भी काउंट करता है स्टेट विधानसभा में। अब जिसने ये चीज़ ढंग से पढ़ी होगी वही कर पाएगा, कहने मतलब प्रधानमंत्री मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो MOC होता है उसमें उसने कहा 15% लोग होंगे। अगर आप ये टोटल नंबर ऑफ सीट का होगा, जब तक आपने डिटेल नहीं पढ़ा होगा आप नहीं कर सकते, ये फिर भी वैसा नॉर्मल है, ठीक है ना, 91st अमेंडमेंट से कहा गया था, लेकिन ये फिर भी नॉर्मल है। लेकिन आपको इसमें यार चीज़ें समझनी पड़ेगी, ये स्टेट के लिए भी लागू होता है कि 15% से ऊपर नहीं हो सकते, लेकिन फिर उसमें कंडीशन स्टेट को, स्टेट कुछ पॉपुलेशन में ज़्यादा है कुछ कम है, तो उसके हिसाब से ये आंसर होता है, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ आपको, ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन, जैसे ये वाला 56 क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन का लेवल ही अलग है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया। और ये 2019 की नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस एक देश के अवैधानिक प्रवासी नागरिकता के लिए अर्हित योग्य नहीं होंगे, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब जिसने PIO पढ़ा है या OCI पढ़ा है, यानी जो हमारे OCI होते हैं, ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर IPO जो होते हैं, ठीक है ना, PIO जिन्हें कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, वो सब मतलब जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं या जितने हमारे इस तरह की चीज़ें रहती हैं, तो ये सारे के सारे क्या अब चेंजेस कर दिए गए। तो आपको अगर बेसिक नहीं पढ़ा होगा आप नहीं कर सकते इसमें, और नॉर्मली क्या बहुत सारे बच्चे पढ़ते ही नहीं है। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर जो 1946 का सदस्य नहीं था, कौन नहीं था, ठीक है ना, आपको पता है कैबिनेट मिनिस्टर में 3 लोग थे, ठीक है ना, क्रिप्स था उसमें, और एक AV अलेक्जेंडर था, पैथिक लॉरेंस था, यानी विलियम वेडरबर्न नहीं था। तो ये आपको कैसे पता, जब कैबिनेट मिशन आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा तभी आपको समझ में आएगा। जैसे ये पता होगा कैबिनेट मिशन आने के बाद, इसी को लेकर अगर पेपर में थोड़ा और अगर डिटेल में जाता है ना, अगर कांस्टेबल लेवल पेपर नहीं होता, अगर दरोगा का एग्ज़ाम होता, तो इसमें अगर वो क्वेश्चन करता, ठीक है, ये क्वेश्चन करता कि जो ये कैबिनेट मिशन योजना था या फिर निम्न में से किस योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है ना, तो उसमें एक ऑप्शन और होता है, जैसे क्रिप्स मिशन आता, कैबिनेट मिशन योजना आती, और उसके साथ साथ हमारा क्या आता है आगे, इसमें माउंटबेटन योजना आता है, या 1946 अधिनियम आता है। तो फाइनली हमारा क्या आता है, माउंटबेटन योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हमने क्या है, संविधान का निर्माण किया था, या संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो ये आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको विश्लेषण करके पढ़ाई करना है। ये फिर भी ऊपर का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसको ठीक किया होगा, निश्चित किया होगा, लेकिन आपको चीज़ें समझ नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वाइसराय कौन था, ठीक है ना, और वाइसराय मतलब गवर्नर जनरल, यानी इसमें सचिव नहीं पूछा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नहीं पूछा उसने, ठीक है ना।
तो थोड़ा सा अगर वो भी पेपर बनाने वाला ध्यान दे तो आगे जाके आपको क्या है इस चीज़ में समस्या हो सकती है कि इसका आंसर क्या होगा इसमें। बाकी इसमें उत्तराखंड शुरू हो जाता है, उत्तराखंड को आपको पता है आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, उत्तराखंड को सब कुछ पढ़ना है। इसमें कुछ भी थोड़ा सा उत्तराखंड में आपको मतलब कुछ घुमा के नहीं देगा, उसमें कुछ करंट अफेयर्स होगा गोल्डन कार्ड योजना के बारे में जिसका बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं। उत्तराखंड की राज्य की साक्षरता दर कितनी थी, बेसिक क्वेश्चन है, मतलब उत्तराखंड के क्वेश्चन फिर भी ठीक ठाक है। ठीक है, आप इनको परीक्षा वाणी से पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर है आप पहले डिटेल में कटौच और अजय रावत को देख लें, या फिर आपको क्या अगर ज्योग्राफी पढ़नी विकास नौटियाल देख लें, या उसके साथ अगर और अच्छे से पढ़ना है आपको तो इसमें क्या कुमाऊं का इतिहास देख लें जो हमारे बद्रीदत्त पांडे ने लिखा है, तो उसने क्या उसमें ज्योग्राफी भी समझा रखी है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये इस तरह से रखें। बाकी इसमें अगर आगे हम बात करें इसमें कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि आपको पता है कि बंदी रक्षा का पेपर है, तो इसमें 100 नंबर का पेपर आपका क्या फिजिकल हुआ होगा और 100 नंबर का आपका इसमें क्या ये रिटर्न का एग्ज़ाम हुआ। तो अभी तक का जो रहा है यानी अगर आप 100 मार्क्स का कुछ भी करते हो, ठीक है, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो फिजिकल में अगर आपने 90 लेके आए तो रिटर्न में आपके कितने नंबर होने चाहिए ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि कितनी कट ऑफ रहेगी इसमें। तो इसमें कट ऑफ के बाद अगर बात की जाए तो नॉर्मली अभी तक जो मैंने अभी पेपर देखे हैं, चाहे इससे पहले बंदी रक्षक का हो या इससे पहले जो फॉरेस्ट गार्ड का हुआ या इससे पहले उत्तराखंड कांस्टेबल का हुआ है, तो मैं उत्तराखंड कांस्टेबल के एग्ज़ाम के हिसाब से आपको कैसे में एनालाइज करके बताऊंगा। क्योंकि उत्तराखंड कांस्टेबल एग्ज़ाम फिजिकल 100 नंबर का होता है, तो अगर 100 फिजिकल 100 नंबर में से आपका 90 मार्क्स है तो आपको यहाँ पर क्या है नॉर्मली 60+ मार्क्स लेके आने पड़ते हैं। यानी नॉर्मली आपका जो क्या है 150 से ऊपर आपकी कट ऑफ रहती है, ये सेफ़ नहीं होता है। लगभग आपको 165 आपको मार्क्स लेके आने पड़ते हैं। तो ये जो पेपर बना हुआ है इस पेपर में लगभग 12 क्वेश्चन ऐसे हैं, 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हिल नहीं सकते बेसिकली, क्योंकि इसको जिसने भरा वो 12th पास बेसिस पे है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा होगा इसमें, क्योंकि मैंने इसकी विज्ञप्ति नहीं देखी है कि बंदी रक्षा के लिए कट, क्योंकि इसमें 12th पास ही होगा, क्योंकि इसमें जो ग्रेड पे है जो पेपर का लेवल उस हिसाब से पेपर दे रखा है। तो अगर मैं इस चीज़ को मान लूँ कि 12th पास बेस दे रखा है, तो इसमें जो बच्चे होंगे पढ़ने वाले वो क्या है उनमें से बहुत कम बच्चों की संख्या ऐसी होगी जो उसको फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर उनकी जो एज होगी वो भर सकते हैं इसमें। तो जो जिन बच्चों के क्या है फिजिकल में ठीक ठाक नंबर है, अगर फिजिकल में 80 नंबर है, यहाँ के 50 नंबर आया तो आप फेल हैं, मतलब बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर 12 से 15 नंबर कम कर दो आप उसमें से, तो ये लगा लो 15 नंबर कम करने का मतलब ये लगा लो कि आप लगभग 85, ठीक है ना, 85 तो ये हो गया इसमें, फिर 85 में से कट ऑफ जाएगा, क्योंकि वो 12 से 15 क्वेश्चन मतलब हिलने मुश्किल हैं, कोई तुक्का मारेगा तो अलग बात है। तो एक एवरेज हम देखते हैं इसमें, मैक्सिमम नंबर किसी के हो सकते हैं, लेकिन एवरेज यही है कि अगर आपका इस पेपर में 100 में से क्या है, अगर आपका इसमें क्या है 57 से और लगभग 67 के बीच में अगर आपके नंबर आ रही है, जनरल की बात चल रही है, इसी के बीच में फ्लैक्चुएट होगा, हो सकता है 60 या 62 के बीच में अटक जाए, ठीक है ना, ठीक है। 160+ आ रहे हैं वो बच्चा बिल्कुल सेफ़ है, वो अपनी वो समझ अपने को फ्री समझ सकता है। जिसके 165+ हैं वो बिल्कुल सेफ़ है, उसका सिलेक्शन पक्का है, ये निश्चित है। इसमें इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि यही रहा होता है। अगर धांधली नहीं हुई या धांधली नहीं हो रही है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि इसकी कट ऑफ इतनी जाएगी। बस आपको तैयारी में थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि पेपर का लेवल हल्का नहीं है, आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। जो लोग बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर बहुत ही आसान है, लेकिन जो बच्चे 12th पास करके अभी नई नई तैयारी कर रहे हैं, ये लगा लो उन्हें बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अंदर से पूछे गए हैं, ठीक है ना। और ऐसे अंदर से जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं इसमें आप क्या है ज़्यादा तुक्के नहीं मार सकते, इसलिए आपको क्या बहुत पेपर सही करना पड़ेगा। यानी 60% सीधा मतलब समझ लो आप, 60% अगर आ रहे हैं आपके तो आप बिल्कुल सही कंडीशन में, 60% 60% से ऊपर, यानी आप 165 से ऊपर हो तो आपका सिलेक्शन के पूरे चांसेज है। बाकी तो भविष्य घर में क्या क्या चीज़ें जाती हैं, ये केवल एक अजम्पशन था और विश्लेषण के बेसिस पे था कि क्या क्या चीज़ें रहती है इसमें, ठीक है। बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में देखें। जय हिंद, जय भारत।